अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रिपल टैंक, टॉपिक 10.5, चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक। रिपल टैंक की सबसे पहले डेफिनेशन। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस द वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक। ये पहली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट हेडिंग है टॉपिक की। तो जैसे कि आपने इसमें देखा कि ये एक ऐसा ऑपरेटस है जिसमें हम वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस करते हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। तो इसको डिटेल से स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज कर दूं। आपने इस चैप्टर में वेव के बारे में सीखा। वेव एक डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। फिर आपने वेव की टाइप्स पढ़ी जो कि उसकी प्रोपगेशन के लिहाज से थी कि अगर वेव की प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़े तो ऐसी वेव्स मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, और अगर मीडियम की ज़रूरत ना पड़े मटेरियल मीडियम की, वो वैसे ही प्रोपगेट कर जाएं तो ये वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। फिर आपने ये जो मैकेनिकल वेव्स हैं इसकी फर्दर टू टाइप्स भी पढ़ी, जिसमें जो डायरेक्शन है वेव की प्रोपगेशन की और मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है, इनकी आपस में डायरेक्शन का जो रिलेशन है उस लिहाज से उसकी टाइप्स थी। तो अगर मीडियम की जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी वाइब्रेटरी मोशन की जो डायरेक्शन है वो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं, और अगर दोनों पैरेलल हों तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं, और इसके डिफरेंट पार्ट्स थे। तो अब ये जो चैप्टर का टॉपिक है लास्ट ट्रिपल टैंक, इसमें हम इसकी वेव्स की जो है करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। तो आज एक डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, लेकिन उससे पहले ये जो ऑपरेटस है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक रेक्टेंगल ट्रे है जिसका बॉटम जो है वो ग्लास का है। इस ट्रे को जो है वो फोर सपोर्टिंग लेग्स की मदद से ग्राउंड से हाफ मीटर अबव प्लेस किया गया है। इसके ऊपर एक लकड़ी का ये पैडल है, इसके ऊपर एक वाइब्रेटर लगा हुआ है। तो ये वाइब्रेटिंग पैडल है। ये वाइब्रेटिंग पैडल को स्ट्रिंग की मदद से स्टैंड के साथ हैंग किया गया है इस तरह कि इसकी जो लोअर सरफेस है वो ये ट्रे के अंदर जो वाटर है या जो भी लिक्विड है जिसके अंदर आपने वेव प्रोड्यूस करनी है उसकी सरफेस को टच करे, और इसके साथ वायर कनेक्ट करके वाइब्रेटर के साथ ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई या पावर सप्लाई के साथ है। और फाइनली ये जो सारा ऑपरेटस है इसके ऊपर एक लैंप एडजस्ट किया गया है ताकि इसकी फॉल ये जो ट्रे है इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली वेव्स के ऊपर पड़े और हम इसका इमेज नीचे स्क्रीन पर देख सकें। तो इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ से हेडिंग बनेगी स्ट्रक्चर। द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगल ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड प्लेस नियरली हाफ मीटर अबव। तो ये मैंने सारा स्ट्रक्चर जो है ये आपको ये फिगर के ज़रिए एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे जो नोट करने वाली बातें वो मैं रीड कर देता हूँ कि ये बल्ब जो है इससे जो लाइट फॉल करती है तो उससे हमें कैसे स्क्रीन पर पता चलेगा कि कहाँ पर जो वेव है उसका पार्ट क्रेस्ट है और कहाँ पर ट्रफ है। तो आपको पता है कि वाटर के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो मैकेनिकल हैं, वो वाटर के थ्रू ही प्रोपगेट करेंगी, और दूसरा वो मैकेनिकल की जो टाइप हैं वो ट्रांसवर्स हैं। ट्रांसफर वेव्स के जो पार्ट थे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि जो अपर पार्ट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो ये जब लाइट फॉल करती है ट्रांसवर्स वेव पे तो जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट क्योंकि अपर कर्व है और ट्रफ डाउनवर्ड कर्व है, तो ये जो क्रेस्ट है ये कन्वेक्स लेंस के तौर पर बिहेव करता है। चैप्टर नंबर 12 में आपने सीखा था कि कन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो जो ऊपर से आने वाली रेज़ हैं तो ये जो क्रेस्ट है ये आने वाली रेज़ को कन्वर्ज करेगा और नीचे आपको एक ब्राइट
पॉइंट ब्राइट लाइन नज़र आएगी, जैसे कि ये ब्राइट है, फिर ये ब्लू डार्क है, फिर वाइट ब्राइट है, फिर डार्क है। तो इसी तरह जहाँ जहाँ क्रेस्ट होंगे वहाँ पर आपको ब्राइट लाइंस नज़र आएंगी, ये वाइट कलर से शो की गई हैं फिगर में। और जहाँ पर ट्रफ होंगे, ट्रफ क्योंकि कनकेव लेंस के तौर पर बिहेव करता है, तो इस वजह से वो जो लाइट है उसको डाइवर्ज करेगा, तो वहाँ पर थोड़ी सी डार्क लाइन नज़र आएगी ये। तो इसी तरह ये जो ट्रांसफर वेव रिपल टैंक के अंदर हैं, इनकी जो स्क्रीन पर शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ब्राइट और डार्क, ये एक बैंड नज़र आएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी आपको। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस रिस्पेक्टिवली। याद रखना है कि क्रेस्ट जो है वो ब्राइट है और ट्रफ डार्क लाइन है रिस्पेक्टिवली। इससे रेलिवेंट ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा हुआ है साइड पे ये, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने तैयार कर देना है। व्हाट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन ऑफ अ रिपल टैंक रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन ऑफ द रिपल टैंक रिप्रेजेंट्स ट्रफ एंड क्रेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्योंकि डार्क पहले है तो डार्क ट्रफ को शो करता है और ब्राइट फ्रिंज किसको शो करती है, क्रेस्ट को। इसके बाद इसके अंदर जब प्रोड्यूस हो जाएंगी वेव, तो फिर हम इसकी करेक्टरिस्टिक जो फर्स्ट है, जो कि बहुत ही कॉमन है, रिफ्लेक्शन, उसको स्टडी करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये आपने डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की साउंड में भी पढ़ी है, साउंड की रिफ्लेक्शन के लिए भी और लाइट की रिफ्लेक्शन के लिए भी। तो ये वेव की रिफ्लेक्शन के लिए, when the wave moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। ये रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है। तो साउंड ये भी वेव्स हैं, लाइट भी वेव्स हैं, तो ये वाटर वेव्स भी, तो ये सेम प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन का मुजाहरा करती हैं। अब इस ऑपरेटर्स में हम रिफ्लेक्शन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये ट्रे के अंदर हम वाइब्रेटर ऑन करेंगे तो ये वेव प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इसके बिल्कुल सामने एक ऑब्स्टिकल रखी जाती है, ऐसी ऑब्स्टिकल रुकावट जिससे वेव्स टकराने के बाद बाउंस बैक हों, तो उसमें से पास ना कर सकें, तो वो बाउंस बैक होती हैं। तो ये बाउंस बैक होने वाला फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसके लिए ये वर्डिंग है, या आप अपनी वर्डिंग में पैराग्राफ लिख सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन की एक्सप्लेनेशन होगी। Place the barrier in the ripple tank. The water wave will reflect from the barrier. If the barrier is placed at an angle to the wavefront, the reflected wave can be seen to be obey the law of reflection। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अगर हम स्ट्रेट रखेंगे तो वो स्ट्रेट वेव इससे टकरा कर स्ट्रेट रिफ्लेक्ट बैक होंगी। अगर आप ऑब्स्टिकल को एक एंगल बनाते हुए वेव फ्रंट के साथ, वेव फ्रंट का मतलब है वेव का की जो सरफेस है, फ्रंट लाइन है, उसके साथ वो जो ऑब्स्टिकल है वो कोई एंगल बना रही हो, तो वो उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल पर हिट करने के बाद उस सरफेस को, उस ऑब्स्टिकल को, बैरियर को, तो वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। रिपल टैंक का स्ट्रक्चर है, फिर इसकी वर्किंग है, और फिर 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन ये इसकी कोई क्वेश्चन में कोई एक करेक्टरिस्टिक पूछी जाती है, बेशक वो रिफ्लेक्शन पूछ लें, डायफ्रैक्शन पूछ लें, रिफ्रैक्शन पूछ लें, रिफ्लेक्शन पूछ लें। तो आपने क्या करना है, कोई भी प्रॉपर्टी पूछ लें, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ये पहली 2 लाइनों में, फिर इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, हेडिंग स्ट्रक्चर ही होगी, वर्किंग स्ट्रक्चर, और फिर जो करेक्टरिस्टिक पूछी गई है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन है जो मैंने आज के टॉपिक में करवाई है, तो ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है और इसके ऊपर वाला पैराग्राफ इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। प्रीवियस जो टॉपिक था उससे रेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं, जैसे कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था, रिलेशनशिप v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ ही मार्क करवा दिए थे, 7 बता दिए, और 8 क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव आर द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। तो वेव को हम
एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। तो ये जो था, ये प्रीवियस टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था वो है, उसी के अंदर एक्सपेरिमेंट था, उसके ज़रिए हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज के टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन ये है 10.9, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विद रेफरेंस टू दी रिपल टैंक। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, जिसमें से मैंने भी आज इसका स्ट्रक्चर करवाया है और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन।